मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, बनास डेयरी के नए प्लांट का किया उद्घाटन। बता दें कि बनासकांठा में नया डेयरी परिसर 600 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है तैयार। नए डेयरी परिसर में रोज करीब 30 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा। करीब 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 6 टन चॉकलेट का उत्पादन किया जाएगा। वहीं आलू प्रसंस्करण संयंत्र में फ्रेंच फ्राइज, आलू चिप्स और आलू टिक्की सहित विभिन्न तरह के आलू उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 55वां दिन है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन और जेलेंस्की ने जताई परमाणु हमले की आशंका। रूस यूक्रेन युद्ध का 55वां दिन, जेलेंस्की ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा कि दुनिया बेहद खराब हालात में एंटी रेडिएशन दवाएं तैयार रखी जाए। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। मारियोपोल में भी रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि इरपिन में रूसी हमले में 269 लोगों की मौत हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध का 55वां दिन, लवीव में भी रूसी सेना ने मिसाइल से हमले किए। रूस की ओर से तेज किए गए हमलों के बीच यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में पुलिस एक्शन मोड में, हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक 25 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1247 नए केस सामने आए। हालांकि रविवार की तुलना में सोमवार को 936 कम केसेस मिले। इससे पहले रविवार को कोरोना के 2183 केस सामने आए थे। बिहार में 18 साल से 59 साल तक के सभी लोगों को कोविड-19 की बूस्टर डोज फ्री में लगाई जाएगी। बिहार कैबिनेट में इसे लेकर फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। देश में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी को लेकर नीतीश कुमार का बयान। कहा, राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। लगातार कोविड-19 की टेस्टिंग प्रदेश में करवाई जा रही है। कोरोना संक्रमण का फिर बढ़ने लगा ग्राफ। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 केस, 33 बच्चे भी शामिल। शेयर बाजार की शुरुआत मंगलवार को बढ़त रुख के साथ हुई। सेंसेक्स 57,381.77 अंक और निफ्टी 17,258.95 अंक पर खुला। हालांकि शुरुआती कारोबार में बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स एक बार नीचे गया, लेकिन जल्द ही इसमें सुधार हो जाएगा। आज वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। इसे वैशाख संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के लिए व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि आज के दिन पूजा अर्चना करने से गणपति की कृपा होती है। इस दिन व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने स्वीकार किया कि उन्होंने गलतियां की, जिसके कारण देश दशकों के सबसे खराब आर्थिक संकट से घिर गया है। राष्ट्रपति ने अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प भी किया। राजपक्षे ने सोमवार को 17 मंत्रियों की नई कैबिनेट का गठन किया। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस की गई, जिनकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6 मापी गई है। सुबह करीब 6:53 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बता दें कि सुलावेसी द्वीप पर इस भूकंप का सबसे ज्यादा असर हुआ है। चीन ने एलओसी से सटे हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर लगाए। लद्दाख के चुशुल क्षेत्र के पार्षद कोंचोक संताजी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। कोंचोक ने कहा कि चीन इस टावर का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्रों में निगरानी के लिए कर सकता है। दिल्ली नगर निगम के तीनों निगमों को एक करने का रास्ता हुआ साफ। कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मिली मंजूरी। बता दें कि बिल लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही पास कराया जा चुका है। आर्थिक संकट में श्रीलंका की मदद करने पर आईएमएफ चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भारत की तारीफ की। कोविड-19 के प्रचार को नियंत्रण करने और सफल टीकाकरण कार्यक्रम के लिए दी बधाई। बता दें कि आईएमएफ आज वर्ल्ड आउटलुक जारी भी करेगा। दिल्ली में भीषण गर्मी से नहीं मिल रही है कोई राहत। गर्म लू के साथ अप्रैल में बढ़ा तापमान। इस बीच आईएमडी ने दी राहत की खबर। कहा, दिल्ली में 19 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच बारिश होने की संभावना। दिल्ली में ऑटो टैक्सी चालकों का विरोध दूसरे दिन भी जारी। सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में आंदोलन जारी। कृष्ण जन्मभूमि के आसपास मांस शराब की बिक्री पर रहेगी रोक। बैन हटाने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खुशी के साथ मिला कभी ना भूले जाने वाला दर्द। नवजात जुड़वा बच्चों में से एक को खोया, बेटे का निधन, बेटी है सुरक्षित। रोनाल्डो ने ट्वीट कर दी जानकारी।
योगी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में बनेंगे हेलीपोर्ट। घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की हो चुकी है शुरुआत। अफगानिस्तान के काबुल में 2 जगह धमाके, 3 से 5 आत्मघाती हमलावरों ने स्कूल पर किया हमला। धमाके में करीब 25 छात्रों की हुई मौत। शिया समुदाय को निशाना बनाकर किया गया है हमला। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच बुधवार को पुणे में होने वाले आईपीएल के मैच को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। मैच होगा या नहीं, है दिल्ली के खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पर तय। सूत्रों के मुताबिक इन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मंगलवार को किया गया। दौसा के सिकराय में नेशनल हाईवे पर सब्जी से भरी पिकअप ने पुलिस की गश्ती वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पिकअप जब्त कर जांच शुरू कर दी। लाडनू के मंगलपुरा में शाम मित्र मंडल की ओर से शाम कीर्तन का आयोजन किया गया। कीर्तन में पवन जांगेड़, मनोज सहित कई कलाकारों ने भजनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। रियांबड़ी के पंचायत समिति सभागार भवन में साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में एसडीएम गौरी शंकर शर्मा ने अधिकारियों को पंचायती राज विभाग में चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करने के विशेष निर्देश दिए गए। राजसमंद के फरारा महादेव गांव में कालू सिंह नाम के युवक ने बेजुबान परिंदों के लिए 501 परिंदे लगवाए। आमजनों से बेजुबानों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने में सहयोग करने की अपील की। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी शुरू हुआ गैस पाइपलाइन का काम। राजसमंद में भी गैस पाइपलाइन का प्रारंभिक काम शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक गैस पाइपलाइन भीलवाड़ा से राजसमंद आएगी और इस दौरान राजसमंद में उद्योगों में पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। घरों में भी पाइपलाइन के जरिए गैस मिल पाएगी। राजसमंद में सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत पूर्व सरपंच ओढ़ा वर्धिनी पुरोहित ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। बच्चों के स्वास्थ्य पोषण के बारे में जानकारी भी ली गई। राजसमंद में संयम पद पर अग्रसर मुमुक्षु विनय भंडारी ने मोक्ष की कामना को लेकर पारिवारिक जीवन त्याग दिया और इस दौरान जैन श्रावक संघ ने मुमुक्षु विनय भंडारी का वरघोड़ा निकला। वरघोड़ा में महिलाओं और पुरुषों ने भगवान महावीर और गुरु अम्बेश के जयकारे लगाए। नागौर के भैरुंदा में जैन स्थानक में दीक्षार्थी बहन लता वैष्णव की खोल भराई रस्म आयोजित की गई। इस दौरान रस्म में सुकन मुनि महाराज ने श्रद्धालुओं से कहा कि प्रार्थना करने के लिए एक स्वच्छ मन का होना जरूरी है और स्वच्छ मन में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। राजसमंद में पुलिस ने कामनी घाट मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान नशे के खिलाफ कार्रवाई की। एक युवक से 50,000 रुपए की अफीम सहित बाइक जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय मेला आयोजित किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के बेड़ोली गांव में 11 केवी लाइन की चपेट में आने से 29 साल के युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा है। शिवगंज में संतोषी माता महिला मंडल रायचंद कॉलोनी छावनी ने गौवंश को बचाने के लिए मुहिम चलाई। वह भजन कीर्तन से मिले पैसों को गौ सेवा में लगाती है। वहीं इस मौके पर संतोषी माता महिला मंडल की आनंदी बेन राजपुरोहित सहित कई लोग मौजूद रहे। अलवर के बांसुर में पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में कलेक्टर सौरभ स्वामी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बैठक में फ्लैगशिप योजना पर चर्चा भी की गई। जोधपुर के आईटीआई में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत आग बुझाने का लाइव डेमो किया गया। इस दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी जय सिंह चौहान मौजूद रहे। सिरोही के माउंट आबू में नगरपालिका बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष संग कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक शिकारी को 2 नाल टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर सांसद सुखबीर सिंह जोरापुरिया ने भारत विकास परिषद की ओर से शुरू की गई प्याऊ का उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष भरतलाल मथुरिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पाली में ट्रांसपोर्ट थाना इलाके के एक होटल में युवक का 3-4 दिन पुराना शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। नागौर की मकराना में पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चलाने के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बांगड़ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने दवा काउंटर पर लंबी कतारों पर असंतुष्टि जताते हुए पीएमओ को व्यवस्था में सुधार लाने के लिए विशेष निर्देश दिए। बारा के शाहबाद रोड मोटर मार्केट में 34 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
झुंझुनू के ढूंढलोत में इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम समाप्त हो गया है। इस दौरान 56 भोग की झांकी सजाकर 151 दीपक से महाआरती की गई। जालोर के जसवंतपुरा में एक व्यापारी ने 13 अप्रैल को कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की पत्नी ने रुपए वसूलने को लेकर प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसकी जांच में अब पुलिस जुट गई है। उदयपुर में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बाल विवाह रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने आईसीडीएस के फील्ड स्टाफ को ग्राम पंचायत स्तर तक बैठक करने के लिए निर्देशित किया है। नागौर के मेड़ता का दरअसल एमएलए इंदिरा देवी बावरी ने राजकीय बालिका महाविद्यालय की बालिका गुड्डी देवी को 5 लाख का धनुष बाण भेंट किया। बालिका को नेशनल खेलने के लिए प्रेरित भी किया गया। कोटा में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर धर्मेंद्र बागड़ी का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में पुष्करणा भावले समाज की महिलाओं ने धींगा उत्सव मनाया। इस मौके पर शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। जोधपुर के फलौदी में मरु भारतीय सेवा संघ मुंबई पुष्करणा यूथ की ओर से राजेश थानवी की स्वर्णिम स्मृति में आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे हिंदुस्तान से 24 टीमों ने हिस्सा लिया। मेहंदीपुर बालाजी के खेड़ा पहाड़पुर के पास 2 बाइक्स की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। झुंझुनू के खेतड़ी के हनुमानगढ़ी मंदिर में राष्ट्रीय हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अंशुमन आजाद कवि ने वीर रस की कविता सुनाकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। हरियाणा में एक प्रेमी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सूरतगढ़ के पीएचईडी कार्यालय के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। मौके पर मौजूद कार्मिकों ने विभागीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। इस कारण शहर की पेयजल आपूर्ति भी ठप हो चुकी थी। सवाई माधोपुर की बौली में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। एक ट्रैक्टर ट्रॉले को जब्त कर वाहन चालक के मालिक के खिलाफ विरोध मामला दर्ज किया गया है। झुंझुनू के पंचदेव मंदिर बाबा गंगाराम धाम में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में खेत पर काम करते समय युवक को करंट लगने से गंभीर रूप से वे झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। झुंझुनू के गोकुल कॉलोनी में चोरी की वारदात बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में चोरों ने एक महिला घर से नकदी और जेवरात पार कर लिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्री गंगानगर के रायसी नगर में सीमा सुरक्षा बल ने मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया। युवाओं को बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रेरित किया गया। कोटा के मारवाड़ा चौराहा स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में आग लग गई। इस दौरान दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जोधपुर में विधायक किसनाराम बिश्नोई ने नवीन उपखंड कार्यालय देचू का शुभारंभ किया। एसडीएम मनोज मीणा को देचू उपखंड अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया। अलवर के किशनगढ़ बास में पंचायत समिति सभागार कक्ष में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष और विधायक दीपचंद खैरिया ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सीकर के अजीतगढ़ वन इलाके में 5-6 हेक्टेयर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस दौरान वन विभाग और ग्रामीणों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। झालावाड़ में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा डीएम ऑफिस के बाहर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक आत्म सत्याग्रह के लिए बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर ठेके लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने की मांग की है। डूंगरपुर के 84 थाना इलाके के लाडसौर गांव में 2 बाइक्स में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि मृतका की पति और बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बाइक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पाली कलेक्टर नमित मेहता ने बांगड़ अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ललित गोयल, सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर की भड़ियाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 180 लीटर अवैध शराब जब्त की। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी बाजार में अवैध शराब बेचने की फिराक में था। आरोपी की शिनाख्त विक्रम भारती के रूप में हुई है। राजसमंद के केलवा क्षेत्र में सियाणा धेनु गोपाल गौशाला में 3 दिवसीय नानी बाई के मारा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक पुरोहित ने भक्तों से नानी बाई और नरसिंह मेहता के साथ साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे।
नागौर के टिगाना में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक ने रिक्त पदों को भरने के मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बढ़ती चोरियों के मामले को लेकर पुलिस पर निशाना भी साधा। झुंझुनू के मुकदगढ़ में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पालिका को राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात मिली है। सौगात में नगर पालिका को 3000 लीटर की एक बड़ी दमकल मिली है। नागौर के कुचामन में नमक रिफाइनरियों की चिमनियों से निकलने वाले काले धुएं से लोग परेशान हैं। शिकायत करने के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नागौर में 1 महीने से टूटी पड़ी है बासनी ओवरब्रिज की सुरक्षा दीवार। अधिकारी जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से एक निजी रिजॉर्ट में अफीम तौल केंद्र की शुरुआत की गई। इस दौरान विभाग ने 102 गांव के 2116 किसानों की 12,944 किलो अफीम तोली। नागौर में खीमसर पंचायत समिति की साधारण सभा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बिजली और पानी के मुद्दे पर चर्चा की गई। रावतसर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले में रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। भरतपुर के बयाना में कार और ट्रैक्टर में टक्कर होने से ट्रैक्टर के मडगार्ड पर बैठे युवक की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। भरतपुर के बयाना में प्रिंसिपल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बूंदी में टाउन हॉल का शिलान्यास किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपसभापति सहित नगर परिषद के सभी पार्षद मौजूद रहे। पाली के रायपुर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदाताओं को भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए गए। नागौर में पुलिस अधीक्षक सभागार कक्ष में बाल वाहिनी योजना को लेकर एसपी राजेश मीना ने बैठक ली। इस दौरान बैठक में राज्य सरकार की गाइडलाइन के बारे में स्कूल प्रबंधन प्रतिनिधियों और अभिभावकों को विशेष जानकारी दी गई। भरतपुर के बयाना में सिलिकोसिस पीड़ित बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। कोटा में पानी की परेशानी को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। नई टंकियां बनाकर घर घर में नल कनेक्शन देने की मांग की गई। रेल मगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले में एसडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के ठाड़िया गांव में शादी समारोह में हुई गैंगवार की घटना के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। हार्डकोर अपराधी मनीष सेखानी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई। नागौर के डीडवाना में इको टूरिज्म मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के तहत गठित कमेटी के नमक झील को पर्यटकों के लिए खोलने की सहमति दी है, जिससे टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकेगा। पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री बजट घोषणा के कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए खास निर्देश दिए। सीकर सभापति जीवन खां शहर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्किंग और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जालोर के बजट घोषणा में भवानी मंडी को कई सौगातें मिली है, जिसमें सड़क पानी की व्यवस्था के लिए लाखों रुपए की घोषणा की गई। बांसवाड़ा में नई कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने एमजी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई न मिलने पर उन्होंने कर्मचारियों को फटकार लगाई। उदयपुर के गोगुंदा में जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने घर के सभी सदस्यों की पिटाई की। इस दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ में अवैध अफीम के खिलाफ पुलिस ने विशेष दल के सहयोग से बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 3 किलो अफीम बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर में दौरे पर आए पूर्व भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने सरकार पर कानून व्यवस्था ठप करने का आरोप लगाया। उन्होंने करौली हिंसा के लिए राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार बताया। लाडनू के राजकीय चिकित्सालय में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने ब्लॉक हेल्थ मेले में मिलने वाली सुविधा और सेवाओं के बारे में आमजनों को विशेष जानकारी दी। अजमेर के ब्यावर में विधानसभा की प्रत्याशी और पूर्व पीसीसी सचिव पारस पंच का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने गौमाता को हरा चारा खिलाया और पारस पंच के दीर्घायु होने की कामना की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।